नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तेल का भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल हमने कल देवसर गांव के एक युवक से बात की थी जिसका नाम गजेंद्र था। उन्होंने उन्होंने बताया कि जो देवसर धाम पर जो चढ़ावा आता है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जो चढ़ावा आता है इन पर हमारा हक है, क्योंकि 1933 से जो मामला है उसमें कुछ इनके दादाजी के द्वारा कुछ लिखा पढ़ाई की गई थी। उसके अंदर साफ तौर पर लिखा गया कि अगर कुछ जो भी हक होता है वो इनके नाम पर होता है, लेकिन आज तक इनको वहाँ पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो और पुजारी बैठे हैं उनकी मनमानी चल रही है। फिलहाल जो है मामला पूरे कोर्ट तक पहुँच गया है। फिलहाल हमारे साथ उस केस की जो पूरी पैरवी कर रहे हैं वो हमारे सामने वकील बैठे हैं। फिलहाल उनका नाम जान लेते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम है सर संजीव कुमार, एडवोकेट। और मैं जो है ये गणपत सिंह जी के वारिस हैं। इनकी तरफ से हमने एक केस दायर किया है जी। उसके इस माता जी का जो मंदिर है देवसर माता का, इसके संबंध में। ये था क्या कि 1933 में लालजी सन ऑफ लच्छू जी जो थे, उन्होंने अपना आधा हिस्सा जो चढ़ावे का आता था वो गणपत सिंह जी सन ऑफ ठाकुर हीरा सिंह जी के नाम अपना मोर्गेज कर दिया था, रहन रख दिया था, जिसका एक रजिस्टर्ड जो है रहननामा भी बना था 1933 में, डेटेड 12/12/1933 में। अब हुआ क्या है कि ये हमने कुछ लोगों के खिलाफ अभी केस दायर किया है, जैसे विक्रम हो गया, बाल मुकुंद हो गया, कंवरपाल हो गया, राम कुमार हो गया। ऐसे मिला के कुल जो हैं ये 22 आदमी हैं जिन लोगों के खिलाफ हमने केस दायर किया है। ग्राम पंचायत और जनरल पब्लिक के खिलाफ भी केस दायर किया है। हमने केस ये दायर किया है कि भाई इन्होंने जब चढ़ावा जो हमारे नाम मॉर्गेज कर दिया था, तो उसका कोई भी जो है पैसा जो उनको देना था अपने हिस्से का, जो चढ़ावे का, वो हमारे को कभी भी नहीं मिला। तो उनके कुछ वारिसों ने अभी ये दावा किया है। अब क्या किया कि कुछ प्रतिवादीगण ने 15 लोगों ने मिला के एक ट्रस्ट बना लिया 2024 में। तो एक तो हमने उस ट्रस्ट को चैलेंज किया है कि इस माता के मंदिर का जो अलेज ट्रस्ट आपने बना लिया है, ये आपको बनाने का कोई राइट नहीं था और आपने जो ये गलत तरीके से बनाया है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी इस ट्रस्ट को बनाने के लिए। फर्दर हमने ये सूट दायर किया है कि भाई इसका जो भी इस ट्रस्ट के दौरान या इससे पहले भी जब आप लोग आते इसमें चढ़ावा लेते रहे हो, तो उसका लेखा जोखा हमें दिया जाए। उसका लेखा जोखा एक हमने मांगा है। एक हमने इसको चैलेंज किया है कि भाई आपको ये जो प्रतिवादीगण हैं ये इसके चढ़ावे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक तो इसको भाई अपने पर्सनल के लिए इसको यूज ना करें किसी भी तरह से, और किसी का कोई भी गबन ना करें, ताकि हमें पूरा लेखा जोखा मिले, सबको मिले, ग्राम पंचायत को भी मिले, जनरल पब्लिक को भी मिले। इसमें जनरल पब्लिक भी पार्टी है, सारे जनता कोई भी इसमें चाहे इसमें शामिल हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने एक दावा किया हुआ है जो माननीय अदालत में विचाराधीन है। कुल मिलाकर बात करें तो जो 1933 तक जो मामला अब तक चला रहा है, 2025 की बात करें तो फिलहाल अगर बात करें तो कितने रुपए तक का ये हो सकता है लगभग? अब ये देखो, इसके बारे में तो ग्राम पंचायत और ग्रामवासी ज्यादा बता सकते हैं, और वो जो जो लोगों को जिनके पास में लिखा जोखा है, जो उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही बता सकते हैं क्या आता है, किस हिसाब से। करोड़ों में होना चाहिए मेरा आइडिया से, तो बाकी एग्जैक्ट नहीं बता सकते उसमें। और एक्चुअल में इसका पूरा गबन हो रहा है, हमने तो यही दायर किया है। वो खुद के अपने पर्सनल यूज के लिए उस फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि वो पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए। माता का जो मंदिर है उसके लिए उसको यूज में किया जाना चाहिए। तो ये हमने दावा अदालत में किया हुआ है। जी, धन्यवाद। तो फिलहाल देखिए, जिस प्रकार से हमने वकील साहब से बात की तो इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये मामला है 1933 से चला आ रहा है और इस मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए। लगातार जो अधिकारी भी इसके पक्ष में नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है कि 2024 की बात करें तो देवसर गांव के सरपंच के द्वारा मामला अधिकारियों के बीच में लगा था, लेकिन उसमें भी मामले को कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के शांत कर दिया था। लेकिन फिलहाल जो है मामला फिर एक बार लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर मामला कहाँ पर अटका है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जो पुजारी हैं उनसे भी पूरी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सीढ़ी तहलका। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।